हेलो। ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं उसके पीछे जो डिले आ रहा है उसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उसमें रीज़न क्या है। रीज़न स्पेसिफिकली अगर उसमें देखें तो कोई सच नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने की हैं और जो नई चेंजेस जो वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या कुछ उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट कर दी हैं, उसके हवाले से या डिपार्टमेंट ओवरबर्डन है, उसकी वजह से कुछ डिले हो सकता है, या कुछ वेरिफिकेशन चेक्स ज़्यादा लगा रहे हैं उस पर जो है वो ये डिलेज़ आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ मफरूज़े हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात कि जी सिर्फ इसी बात की वजह से डिले हो रहा है, कोई इसमें कोई ना तो हकीकत है। अब कुछ लोगों के जो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल 1 के भी वीज़ाज़ हैं वो रिसेंटली रिफ्यूज़ भी हुए हैं, और किसी को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं वीज़ा फाइल किए हुए, तो उनका भी रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा। अब उसमें उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, इवन कुछ की इनरोलमेंट डेट्स बिल्कुल सर पे हैं और इवन कुछ की गुजर गई हुई हैं। तो इस सूरत में वो परेशान भी हैं कि अब हमारा जो है वो स्टेटस क्या है, क्यों डिले कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें ऐसे नॉर्मली नहीं होता रहा, इतना डिले नॉर्मली नहीं आता। कोई इक्का दुक्का केस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डिलेज आ जाते हैं, लेकिन रूटीन में वो एक्सटेंडेड टाइम पे डिसाइड कर देते हैं। 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ाज डिसाइड होते रहे हैं, और अभी 1 मंथ बिफोर भी ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अब ये सितंबर फर्स्ट वीक से और ऑलमोस्ट जो है इसमें डिले आ रहा है। उसमें चाहे आपका कॉलेज का वीज़ा है, चाहे यूनिवर्सिटी का वीज़ा है, लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, व्हाट्सएवर, उसमें डिले देखने में आ रहा है। इवन आपकी बायोमेट्रिक्स होगी, आपका मेडिकल हो गया, और उसके बाद अब सिर्फ आप वेट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट उसका डिसीजन दे। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस मौजूद नहीं है, तो उसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट उस हवाले से कर रहा है वो डेफिनेटली या तो उनका कोई अपना इंटरनल मैटर है, इसमें कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ जिस पे आपको कोई परेशानी हो या होनी चाहिए, वो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपका प्रोफाइल है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि जी कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, वो भी हमसे ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। अब देखें कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एम्बेसी इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकती है। अभी तक मेरी नॉलेज के मुताबिक किसी को भी जो नई स्ट्रीम है, जेन्युइन स्टूडेंट स्ट्रीम जो जीटी को ख़त्म करके इन्होंने नई जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, उस पर किसी को अभी तक ऑफिशियली एम्बेसी से ना कोई ईमेल आई है, ना किसी का इंटरव्यू हुआ है। हाँ, यूनिवर्सिटी ने कुछ क्राइटेरिया और चेंज कर दिया है, यूनिवर्सिटी ने कुछ और स्ट्रिक्टनेस कर दी है जीटी पे, यानी जीटीई पे जो अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे उसमें अब कुछ और चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं टू इंश्योर कि स्टूडेंट जो है जब उसका इंटरव्यू हो एम्बेसी का तो वो सक्सेसफुल रहे। तो ये